हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम प्रदर्श में। तो कैसे हैं आप सभी। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सारणी की परिभाषा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों कि प्रथम कोटि यानी एक कोटि वाले वर्ग अवयवों की सारणी क्या होता है और द्वितीय कोटि वाले वर्ग अवयवों की सारणी क्या होता है। आइए बारी बारी से दोनों को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू आप लोग कि एक कोटि के अवयव का सारणी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखिए कि जिस अवयव में एक पंक्ति और एक स्तंभ हो उसे हम लोग एक कोटि का वर्ग अवयव कहते हैं। तो एक कोटि के अवयव यानी हमारे पास मान लीजिए एक कोई अवयव है जिसके एक अवयव है बाबू, ठीक है ना, एक अवयव जिसमें पंक्ति भी एक और स्तंभ भी एक, तो एक गुने एक है, ठीक है ना। यानी इसे हम बोलेंगे एक कोटि का अवयव। और इसका अगर हम सारणिक निकालना चाहें तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। डिटर्मिनांट ए बराबर डिटर्मिनांट ए और ये हमारा हो जाएगा बाबू ए, और यही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें कि ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ है -6 और तो इसका डिटर्मिनांट अगर हम निकालेंगे तो डिटर्मिनांट ए बराबर डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा -6 बराबर -6। ये मॉड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा मॉड नहीं है दोस्तों, ये डिटर्मिनांट है। ऐसा नहीं है कि मॉड के अंदर -6 लिखा है इसको बाहर निकालेंगे तो +6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यह है एक कोटि के अवयव का सारणी। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल जो दिया है वही हमारा सारणी का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा हेडिंग है बाबू द्वितीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणी। चलो इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होते हैं। मान लो हमारे पास कोई वर्ग अवयव है A11 A12 और A21 और A22। ये हमारा क्या है बाबू वर्ग अवयव। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति है 2 गो, स्तंभ भी है 2 गो, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 गुने 2 कोटि के, 2 गुने 2 कोटि के, ठीक है बाबू। यानी इसी को बोलेंगे द्वितीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणी। तो फिलहाल तो अब ये केवल वर्ग अवयव है, लेकिन जब अगर हम इसका सारणिक निकालेंगे तो डिटर्मिनांट ए बराबर डिटर्मिनांट बोली क्या हो जाएगा A11 A12 और ये हमारा हो जाएगा A21 और ये A22। अब इसको एक हल करने का तरीका है बाबू, ठीक है ना। हल करने का तरीका ये है कि हम इसमें क्या करते हैं ना, गुना करते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलिए, हमें मिलेगा A11 इंटू A22, ठीक है। फिर यहाँ देना है माइनस, क्या देना है बाबू माइनस। अब फिर अब की बार इसको ऐसे गुना करना है, ठीक है। A12 में A21 से गुना करना है, यहाँ पर 1 2 में A21 से गुना करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर सारणी का एक नियम है कि देखिए अगर हम जिस भी अवयव को ले रहे हैं, ठीक है ना, उसका स्थान जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दोनों को जोड़ के अगर विषम संख्या आ रहा है तो उसके आगे माइनस लेना है, और दोनों को जोड़ के अगर प्लस आ रहा है अगर सम संख्या आ रहा है तो क्या लेना है, प्लस लेना है। देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको गुना किया तो एक और एक को जोड़ा तो क्या मिला 2, 2 क्या है सम संख्या। इसको भी अगर हम लेंगे 2 2 क्या है 4 सम संख्या, यानी इसके आगे प्लस। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 और 2 क्या आ गया 3 विषम संख्या इसलिए माइनस, यहाँ पर 2 और 1 क्या 3 इसलिए माइनस। क्लियर है बाबू। यानी इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। इसमें करना क्या है कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें गुना कर देना है और फिर माइनस देना है और फिर इसमें गुना कर देना है और घटा के हमारा जो आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए दिया हुआ है ए बराबर दिया है 3 4 8 9, 3 4 8 9 और इसका मुझे निकालना है बाबू क्या डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट बोलिए क्या हो जाएगा, ये 3 4 8 9 हो जाएगा ना जी। देखो ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। करना क्या है कि पहले 3 में 9 से गुना करो। बोलो 3 में 9 से गुना करेंगे 3 × 27,
फिर यहाँ माइनस देना है, 4 में 8 से गुना करो, 4 बटे 32, बोलिए 32 में से 27 जाएगा, हो जाएगा -5 आंसर। क्लियर, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है भाई इसमें। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। चलो हमारे पास एक वर्ग अवयव है -1053, ठीक है, और इसका मुझे डिटर्मिनांट निकालना है। क्या निकालना है बाबू? डिटर्मिनांट। चलिए तो यहाँ पर डिटर्मिनांट निकालेंगे तो डिटर्मिनांट -10 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5 3। गुना करना है कैसे मालूम है ना जी? -1 में 3 से गुना करो, -3 फार्मूला का माइनस, 5 में 0 से गुना करेंगे, जो 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। ये हमारा हो गया -3 आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। द्वितीय कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक कुछ इस तरह का होता है। तो चलिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर लिया हुआ है और आपके नोटबुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी नोटबुक नहीं, आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं दोस्तों। चलिए बारी बारी से इनको हल करने का प्रयास करते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है भाई वर्ग अवयव a बराबर 3 2 5 8 है और हमसे बोला है कि डिटर्मिनांट a का मान ज्ञात करें। डिटर्मिनांट a बराबर डिटर्मिनांट 3 2 5 8 है। अभी मैंने बताया आपको, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, 8 तिहाई 24 माइनस 5 दूनी 10, 24 में से 10 जाएगा 14 आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपको 2 नंबर दिला कर जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहां ऐसे 2 लाइन के बीच में संख्याएं दिख गई, समझ लो कि ये सारणिक है। क्या है बाबू? सारणिक है। 2 लाइन के बीच में संख्याएं दिख गई, ज्यादा लोड नहीं लेना है। करना क्या है भाई बोलिए? 2 4 -1 2। करना क्या है? गुना करना है। 2 में 2 से गुना करो, 4 माइनस 4 में -1 से गुना करिए, -4। बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 + 4 बराबर 8 आंसर। क्लियर, तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे भाई, आप लोग तो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी हो सकता है, भारी नहीं है, आइए करके देखते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा अलजबरा का यूज होगा, x + 1 x - 1 और ये हमारा x। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्या है कि इसमें गुना करना है। x में 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा? x² माइनस, फिर इन दोनों को गुना करना है, तो गुना करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? देखो ये a + b × a - b, ये हमारा हो जाएगा x² - 1 यानी a² - b²। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x² -x² +1। x² कट गया तो हमारा 1 आंसर। क्लियर, आसान है ना बाबू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है डिटर्मिनांट x 3 12 3 12x बराबर 0। करना क्या है भाई? सबसे पहले x में 1 से गुना करो, हो जाएगा हमारा x², फिर फार्मूला का माइनस, 12 में 3 से, 12 तिहाई 36 बराबर है 0। द्विघात समीकरण बन गया, हल कर दो भाई, क्या हो जाएगा? x² - 36 इधर जाएगा, ये बराबर 36। स्क्वायर हटाएंगे, हमारा अंडर रूट हो जाएगा 36 से, और 36 का वर्गमूल तो हमें मालूम है, 36 का वर्गमूल होता है 6, लेकिन किस में? प्लस माइनस में। तो हमारा x का मान आ गया बाबू क्या? +-6। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जहां 2 लाइन के बीच में संख्याएं दिख गई, समझ लो सारणिक है। क्या है? सारणिक है। और जहां ये 2 कोटि वाले अगर दिख गए, समझ लो कि आपका भाई बल्ले बल्ले, यानी इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। ये हमारा x 3 2x और क्या हो गया? 5। आइए निपटाते हैं। 2 × 5 = 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर x में 5 से गुना होगा तो 5x माइनस 2x में 3 से गुना होगा तो 2 तिहाई 6x। ठीक है, 12 में से 10 गया -2
और यहाँ पर 6x में से 5x जाएगा माइनस एक्स है, माइनस माइनस कट गया तो इसलिए x बराबर 2 आंसर। क्या हो गया बाबू? 2 आंसर। क्लियर? आसान है कि भारी? चलिए एक क्वेश्चन, हाँ अब लगता है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो 2 गुने 2 कोटि के सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3 यानी तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक कैसे निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।